फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानी अर्थ। दोस्तों, आपकी बॉडी में होने वाली कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जिनको आप समझ नहीं पाते या क्या होती हैं, या इनसे कई तरह के अंधविश्वासों को जोड़ दिया जाता है। इनको आज मैं आपको समझाऊंगा कि भाई इनके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या होता है या ये कितनी नॉर्मल होती हैं। जैसे कि आंख का फड़कना, हिचकी आना, जमाई लेना या बार बार सोते में हाथ पर झटका लग जाना, इस तरह की जो भी चीज होती है इनके बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बताना चाहेंगे आपको यहाँ पर मेडिकल की पूरी जानकारी मिलती है, दवाइयाँ, बीमारियां, हर चीज के बारे में। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। दोस्तों, यहाँ पे पहले नंबर पे आता है आई ट्विचिंग, मतलब कि आंखों का फड़कना। आंखों का फड़कना ये बहुत कॉमनली है, हर किसी को होता है, आदमी औरत किसी को हो सकता है। लेकिन इंडिया में स्पेशली दोस्तों इसको जोड़ा जाता है कि भाई कुछ अनहोनी होने वाली है, आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों बताएंगे, ये बहुत नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है। जब आप बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं या कम नींद लेते हैं आप, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तब आपकी आंख कभी कभी फड़कने लगती है, ठीक है ना, क्योंकि आंखों के अंदर भी मसल्स होती हैं तो कई बार इनवॉलंटरी मूवमेंट शो करती हैं। तो इसको आपको किसी भी चीज से जोड़ना नहीं है कि आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। कई लोग तो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी अनहोनी मेरे साथ होने वाली है, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सारी चीजें। तो ये सरासर बेवकूफ़ी है, ये जस्ट नॉर्मल आई मूवमेंट होता है दोस्तों। और जब आप अच्छे से नींद पूरी कर लेते हैं तो आपकी समस्या भी दूर हो जाती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई सोते वक्त झटका लग जाता है। आप सो रहे हैं, एकदम से पैर में झटका लग गया, आपका हाथ हिल गया बहुत तेजी से। तो कई लोगों का ये मानना है कि भाई यहाँ पे आपको कहते हैं कि भाई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, आपके घर में कोई साया है, उसने आपका हाथ खींच लिया, या मतलब भूत प्रेत से जोड़ देते हैं हर चीज को। यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि देखिए, दिमाग जो आपका है, दिमाग और मसल्स के बीच में कनेक्शन होता है। अभी मैं आपसे यूं हाथ कर रहा हूं तो ये मसल मूवमेंट है, लेकिन दिमाग से कनेक्शन है। जब आप सोते हुए रहते हैं तो आपकी मसल्स और दिमाग एक रिलैक्शन पोजीशन में होता है, रिलैक्सिंग पोजीशन में होता है। तब कुछ सिग्नल्स दिमाग के ऐसे जनरेट होते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। दिमाग की ओवर एक्टिविटी की वजह से वो मसल्स को सिग्नल जाता है और आपको ऐसा लगता है कि गिरने वाले हैं आप, तब एकदम से आपका मूवमेंट हो जाता है बॉडी का। तो दिमाग के अंदर जब ऐसा कभी सिग्नल जाता है कि आप गिरने वाले हैं सपने में स्पेशली, तब आपका दिमाग एक्चुअल सिग्नल मसल को भेज देता है और आपका हाथ पैर एकदम खिंच जाता है, झटका लग जाता है। तो इसको आपसे भूत प्रेत से नहीं जोड़ना है। कोई आपके घर में कोई भूत प्रेत नहीं है, ये जस्ट आपके दिमाग की ओवर एक्टिविटी की वजह से सिग्नल गया और मसल हिल गई, ठीक है। एक और चीज है दोस्तों, तीसरी चीज ये है कि भाई कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको बार बार बुरे सपने आते हैं, अजीब सपने आते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार बार सपना ही आता रहता बुरा बुरा। तो देखिए, इसके पीछे भी कई लोग सोचते हैं कि भाई इसमें कोई भूत प्रेत का कारण है या कुछ बाधा है या कोई ऊपरी चक्कर कहते हैं नॉर्मली। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपका दिमाग सो रहा होता है, जब आप सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग कई बार जागृत अवस्था में होता है, दिमाग नहीं सो रहा होता है। तो दिन भर जो भी मेमोरीज कलेक्ट किए तो वो उसमें रिपीट करता रहता है। जब इतना सारा मेमोरीज को कलेक्ट करके दिमाग रिपीट करता रहेगा तो वो सारा मिक्स करके एक नई चीज शो करता है आपको, और आपको लगता है कि भाई ये क्या देख रहा हूं मैं। सपना आएगा लेकिन वो अजीब इसलिए आएगा क्योंकि सारी मेमोरीज को मिक्सअप करके आपको शो कर देता है। और जब आप कम सोते हैं या नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, जरूरत से ज्यादा किसी चीज पे फोकस करते हैं, तो वो आपके दिमाग में कहते हैं कि टेम्पररी सेव रह जाती है और वो उसको रिपीट टेलीकास्ट कर देता है आपके सोते वक्त। तो इसको भी भूत प्रेत से नहीं जोड़ना है। छींक का आना बड़ा ही अपशकुन माना जाता है दोस्तों, कि भाई कोई आप कुछ शुभ काम करने जा रहे थे, किसी ने छींक दिया तो आप उस काम को रोक दो। तो ये भी सबसे बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा अंधविश्वास है। देखिए, छींक का मतलब ये है कि भाई आपके नाक के अंदर कोई चीज डाली जाएगी तो आपको छींक आएगी। धूल के कण हो, पराग कण हो, या आपको किसी चीज से एलर्जी हो, वो धूल नाक के द्वारा जाएगी अंदर। तो आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि भाई आपकी बॉडी अपने आप को सुरक्षित रखना चाह रही है, इसलिए वो छींक देती है ताकि वो चीज बाहर निकल जाए। तो ऐसा कई बार होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं लेकिन बच्चे ने छींक दिया। हो सकता है उस बच्चे की नाक में धूल चली गई हो, उस बच्चे के नाक में फूल का परागकण चला गया हो। बहुत सी चीजें हैं जो दिखती नहीं, वो चली जाती है, तब भी नाक रिएक्ट करती है। तो छींकना बहुत नॉर्मल है और छींकना चाहिए, छींक को रोकना नहीं चाहिए। पांचवा पॉइंट आता है कि भाई कई बार आपको सोते सोते में या नॉर्मली भी जमाई आ जाती है, उबासी लेना या जमा, या इंग्लिश में योनिंग। ऐसा ये योनिंग क्या होता है भाई? योनिंग में ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति करने लगता है। जमाई जब लेते हैं आप, तो ये क्यों होता है?
देखिए, जमाई लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपकी बॉडी की नीड है। बॉडी को जब एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब आप जमाई लेते हैं। और एक दूसरे को देखकर अब आपके सामने अगर कोई ये एक्टिविटी करता है तो आपका दिमाग के अंदर भी सिग्नल जाता है कि भाई मुझे भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आप भी उसको देखकर जमाई ले लेते हैं। तो ये बड़ा ही नॉर्मल चीज है। हमारे शरीर को अचानक से कभी कभी जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो आप जमाई लेते हैं ऐसा करके, एकदम से इनहेल करते हैं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को आप, ये इसका कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि खड़े खड़े कभी कभी या बैठे बैठे अचानक से आपको चक्कर आ जाता है। तो लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। अब इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कई बार आप घर में भी खड़े हैं तो एकदम से आपको ऐसा लगे चक्कर आया और आप बैठ जाते हैं, किसी को पता नहीं चला आपको चक्कर आया, लेकिन आपने खुद ने महसूस करी वो चीज। हाँ, जरूरत से ज्यादा आएगा तो वो आप गिर जाओगे, सबको पता चल जाएगा। लेकिन कई बार ये क्या होता है दोस्तों कि आपकी बॉडी एक मैनेज करती है कि भाई बॉडी का ब्लड प्रेशर बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश करती है। या आप खड़े खड़े रहोगे, थोड़ी देर के लिए आपको चक्कर आएगा और आप बैठ जाओगे, तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है बॉडी का ब्लड प्रेशर एडजस्ट हो जाता है। या आप सो रहे हैं या एक किसी पोजीशन में बैठे हैं बहुत देर से और एकदम सडनली आप खड़े होंगे, तब भी आपके आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा जाएगा। तो ये लो बीपी का कारण भी होता है और आपकी बॉडी के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि भाई आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सके। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पे हिचकी के बारे में बात करें। हिचकी का तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि भाई अगर आपको हिचकी आ रही है तो आपको कोई याद कर रहा है। सो खैर ऐसा कुछ नहीं होता है, याद वगैरह करने से हिचकी नहीं आती है। हिचकी आने का सिर्फ कारण ये है कि जब आप कोई चीज खाते हैं या जरूरत से ज्यादा जल्दी खा लेते हैं या पानी कम पीते हैं, तो आपके जो फूड है कई बार आपका फूड पाइप में ही चिपका रह जाता है आजू बाजू, और पानी नहीं पिया आपने तो वो आपको इस तरह से हिचकी के रूप में दिखता है। या कई बार आपका कुछ पार्टिकल, कुछ कण बिंड पाइप में चला जाए, तब भी आपको हिचकी आती रहेगी या इवन ठसका आएगा बहुत तेज से। सो खैर ये भी नॉर्मल है। पानी अगर कम पियोगे तो हिचकी आएगी, इसलिए पानी प्रॉपर पिए खाना खाते वक्त। ठीक है, साथ ही दोस्तों गूस बम्प की बात करें। गूस बम्प बड़ा ही एक नई चीज तो कह सकते हैं, बाकी है बहुत पुरानी, लेकिन लोगों के सामने एक नई चीज आई है अभी, लोग इसको जानने लगे। गूस बम्प होते दोस्तों जब भी आप कोई राष्ट्रगीत सुनते हैं या कोई देशभक्ति की मूवी देखते हैं, तो आपके जो है बॉडी के अंदर एक करंट सा दौड़ जाता है, या आपकी सिरहन बोलते हैं ना, सिरहन हो जाती है। या कोई आप हॉरर जगह पे पहुंच जाए, रात में आपको कोई पीछे से आवाज लगा दे, तो आप एकदम बोलते हैं ना स्तब्ध हो जाते हैं, उसे बोलते हैं गूस बम्प। अब इसमें यही है दोस्तों कि आपकी बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है उस चीज के प्रति जो आपने कभी देखे नहीं है, या एक उससे आपका इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनली आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो आपकी बॉडी में एकदम से सडन बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, एकदम से चेंजेस आते हैं। तो आपकी बॉडी में एक फील होता है कि यार कुछ हो रहा है, तो इसे बोलते हैं गूस बम्प्स। तो ये कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज थी दोस्तों जो कि आपको जानना जरूरी है, आप ताकि गलत फहमी में ना रहें। और इस तरह की वीडियो आपको शेयर करना चाहिए, जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।